ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸರಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. Ya Allah. सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम अहबाब को है ना, हिंदुस्तान के 77 सालाना यौम जमहूरिया और खास तौर से आज का दिन बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से हम हर हमेशा बात करते हैं कि दस्तूर आइन में हमारे हुकूक है, इन तमाम हुकूकों का जायजा लेना और हमारे लिए जो भी बेहतर है इसके ऊपर एक हिंदुस्तानी के हैसियत से सबको बराबरी का एक हक, अपने तासुरात बयान करने का जो हक है, किसी भी मामले में ऊंच नीच, इन तमाम चीजें जो दस्तूर आइन में है, आज दरअसल दस्तूर आइन खुद खतरे में है। इस लड़ाई को बाकायदा हम लगातार चलाते आए हैं। ये मुहिम को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, जिन लोगों ने एक दूरअंदेजी के साथ दस्तूर आइन को हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए दिया है। हमारा दस्तूर आइन दुनिया भर में बाकायदा एक बेहतरीन दस्तूर है। आज जिस तरीके से हम बात करते हैं, हर बाशिंदे को अपना हक है, अपने हुकूक है, लेकिन हुकूकों के दायरे से बढ़ चढ़ कर जहां भी है ना, जो कोई भी जा रहा है, इससे हमारे में मामलात पेश आ रहे हैं, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, रोजगार के एतबार से हो, तमाम चीजों में दस्तूर जिस तरीके से हमें इन हुकूकों के बारे में बयान किया है, ये हमारे लिए है कि दस्तूर हिंद में जिस तरीके से हमारे हुकूक है, इनकी शनाख्त की करे और इसे बाकायदा सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आज हम तमाम को है ना, इस चीज का भी इल्म है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हमारे सामने शुरू हो चुका है। चाहे ये सही है या गलत है, ये बात और है,
लेकिन हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम को अपने जमहूरी निजाम में ना वोट डालने का हक दिया गया है। ऐसा सूरत हाल में भी आपको मालूम है कि हिंदुस्तान भर में है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। एक शख्स 8 से 10 जगह 15 जगह वोट डालने की उसे है ना जो मौका दिया गया है, वो चलाया है या नहीं चलाया है ये तहकीकात के बाद मालूम होगा, लेकिन मुख्तलिफ वोटर लिस्टों में उसका नाम है। आज मैं आपके मीडिया के जरिए आवाम को ये आजिज़ाना इल्तिजा करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क के बाशिंदा होने के बाहिसियत हमें इसके ऊपर जरा तवज्जुह से है ना काम करना होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो बाकायदा आपको है ना किसी भी बात की परेशानी नहीं है। अगर कोई हमारे से रुखसत हो चुका है, अल्लाह के प्यारा हो चुका है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह रखकर इनको उनका नाम निकाला जा सकता है। और जिन लोगों का नाम 2002 के बाद जमाया गया है उनको बहुत सारी तरीके से उनके दस्तावेज को ना अपने पास रखना है। तो ये भी हमारा एक हक है, हुकूक में है ना ये भी शामिल है। जमहूरी निजाम को जिंदा रखने के लिए जिससे है ना आप अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं, वो नुमाइंदे इस मुल्क के ना मुस्तकबिल के लिए कानून बनाने की ताकत वो तमाम नुमाइंदे रखते हैं। तो इस तरीके से सही नुमाइंदों को चुनना हो, दस्तूर ऐन के ना बाकायदा हिफाजत करना हो, तो हमें बाकायदा अपने वोटर लिस्ट के जरिए अपने नुमाइंदों को चुनने की ताकत हमें बेहतर तरीके से रखना होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में SIR के बारे में और मुख्तलिफ मालूमात आवाम को ना देने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास असेंबली भी चल रही है, उसमें बहुत सारे मामलात है। बाकायदा इस मुल्क को है ना हमने अपने बुजुर्गों के लहू से छींचा है, और साथ ही साथ जो भी कहे ये आसान अल्फाज में है ना दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मुसलमान पाकिस्तान को चले जाए। अरे जो जाना था वो गए। ये मुल्क को हमने बनाया है, ये मुल्क में बराबरी का हिस्सा हमारा है। तो इस हक को अगर जताना है तो जमहूरी निजाम को जिंदा रखना बाकायदा हमारे लिए ये हमारा फर्ज बनता है। हम एकजुट होकर इस मुल्क में आज जो भी हालात है उन हालात का सामना करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि सही तरीके से एक सही नुमाइंदगी के साथ हमारे कायदीन को है ना बाकायदा ताकत देकर हम इस मुल्क को है ना हिफाजत करेंगे और हमारी खुद की हिफाजत करने का भी काम करेंगे। साल 2002 में जैसे कि आपने कहा किसी वजह से अगर वो वोट नहीं दे पाए तो उन लोगों को एक तरह का खौफ है, क्या करना है सर? नहीं, अभी देखिए जिन किसी का भी नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है उनको है ना किसी भी दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं है। 2002 के बाद के रिवीजन में जितने लोगों को जमाया गया है उनका है ना दस्तावेज देना जरूरी है। बाकायदा जो बच्चे समझो कि ना 2002 से पहले 18 साल की उम्र वो साल में जब पैदा हुए हैं तो उनको है ना बर्थ सर्टिफिकेट है या दूसरा है, इन चीजों को इसलिए बेहतर मुकम्मल तौर से है ना और मालूमात जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में है ना बाकायदा आवाम को देने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट यानी कुल मिलाकर SIR से आवाम को घबराने की या खौफ खाने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। बाकायदा देखिए इसमें मैं ये भी कह दूं कि CAA हो या NRC हो, ये जो कोशिश इन्होंने की थी मरकजी हुकूमत ने, इसमें इन्हें बाकायदा कामयाबी नहीं मिली और कोर्ट के जरिए से भी उन्होंने है ना इसको है ना खारिज करने के बाद ये SIR के नाम पर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके से किसी को भी है ना घबराने की बात नहीं है। तकलीफ हमारे सामने आ रही है, इसे पार करना या इसके ऊपर है ना फतह पाना ये हमें कोई है ना मुश्किल का काम है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्कूल का नाम सरकारी प्रौढ़शाला है। मेरा नाम ज़ैबा मंसूर है। हम इस जुमूरिया को 77 यौम जुमूरिया 77 इसको तनवीर सेठ हाफिज में बना रहे हैं। आप भी आइए इस मुक़द्दस दिन को और मुक़द्दस दिन मनाते हैं। ये तमाम के लिए खुशी का दिन है। तमाम के लिए आज खुशी का दिन है। आप भी आइए इस खुशी को और खुशी मनाते हैं। बोलो। इस दस्तूर बनाने वालों को हमें याद रखना चाहिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನಕ್ ಸೈನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ. 77ನೇ ದಿನದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज आयशा बी। माय स्कूल नेम इज GAHPS अजीज सेठ नगर मैसूर। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, आज हम सब अलहज तनवीर सेठ साहब की ऑफिस में जमा हुए हैं। आज के दिन हमारे हिंदुस्तान का कानून बना था, इसलिए हम सब स्कूलों में झंडा परचम लहराते हैं और खुशियां मनाते हैं।